क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, नथिंग टू डू, नो वे टू गो, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। सहजम अजम अचिंत्यम यस्तु पश्येत स्वरूपम, घटति यदा यथेष्टम लिप्यते नैव दोषैः, सकृदपि तदभावात् कर्म किंचिन्न कुर्यात्, तदपि न च विबद्धः संयमी वा तपस्वी। यदि हम अपने स्वरूप में निष्ठावान है या हम सो रहे हैं, दोनों ही अनुभूतियों में प्रभाव एक ही होता है। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, खर्राटे मार रहा है, तो उसके खर्राटों के कारण बाकी लोगों की नींद खराब हो रही है, इसका पाप पुण्य उस व्यक्ति को नहीं लगता। कारण क्या है कि मैं खर्राटे मार रहा हूं, यह भाव उसमें नहीं होता, कर्तृत्वाभिमान का अभाव है। यही बात जागृत अवस्था में जब होती है तो ये हमारी सहज स्थिति है। माने मैं कुछ कर रहा हूं, ये भाव हम बांध बूंद के लेते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो जैसे दृष्टि देखती है रूप रंग को, तो दृष्टि में ये भाव नहीं आता कि मैं देख रही हूं। इसीलिए सहजम अचिंत्यम, इसके बारे में चिंतन करना भी छोड़ दो। कब करते थे, छोड़ दो। यस्तु पश्येत स्वरूपम, जो अपने इस स्वरूप को इस प्रकार से पहचानता है, माने जिसमें कर्तृत्वाभिमान का पूर्ण अभाव है, तो सहजम अजम अचिंत्यम यस्तु पश्येत स्वरूपम, घटति यदि यथेष्टम लिप्यते नैव दोषै। और यदि उसके द्वारा कुछ भी ऐसा काम हो रहा हो कि जो समाज में निंदनीय है, तो लिप्यते नैव दोषै ही, तो वो उसके कारण वो दोष का वो भागीदार नहीं होता। सकृदपि तद अभावात् कर्म किंचिन न कुर्यात्। कारण क्या है कि उनमें किसी भी प्रकार का कर्म करने का अभिमान नहीं होता, और इसीलिए ऐसे जो संयमी ज्ञानी पुरुष है, तपस्वी है, वे किसी भी कर्म के बंधन में नहीं आते। तो तात्पर्य क्या निकला? कर्म को नष्ट करना माने जीवन से कर्तृत्वाभिमान को मिटा देना, और कुछ नहीं है। जो करना है करते रहो, जो चलना है चलने दो, लेकिन इतना ही देखना है
कि कर्मों और क्रिया इसमें क्या फर्क है। तो क्रिया प्रकृति में है और कर्म हम में है। जैसे खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो उसमें कुछ भी हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि वहाँ मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ ये भाव नहीं होता। लेकिन वही एकादशी के दिन हमने खाया कुछ, तो अरे राम, हमने तो एकादशी को खा लिया, अब क्या होगा, क्योंकि मैंने खाया है। इसीलिए महाराज जितनी साधना है ना, कितनी सिंपल है, कुछ किसी के सामने कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक हमने पहले बार देखा था। अब कहते हैं 31वें श्लोक में, निरामयम निष्प्रतिमम निराकृतिम निराश्रयम निर्वपुषम निराशिषम निर्द्वंद्व निर्मोहम अलुप्त शक्तिकम तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम। ये अभ्यास करने से, माने इस मैं को मिटाने से, मैं को मिटाना माने जीवन में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो होते हैं। एक होता है कर्तरी प्रयोग, दूसरा होता है कर्मणि प्रयोग। कर्तरी प्रयोग माने जिसमें कर्ता का महत्व है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और कर्मणि प्रयोग में कर्म का महत्व है, वो काम हो गया, किसने किया ये महत्व का नहीं है, काम हो गया ये महत्व का है। तो ये दो प्रयोग है हमारे बोलने में। तो जब हम कर्तरी प्रयोग का उपयोग करेंगे तो वहाँ मैं पैदा होता है, कर्मणि प्रयोग होगा तो मैं पैदा नहीं होगा। इसीलिए जगत में बात करते समय कर्मणि प्रयोग का उपयोग करना चाहिए। वो काम हो गया क्या, हाँ मैंने किया, इमीडिएटली मैं पैदा हो जाता है। इससे अपने आप को बचाओ। छोटी छोटी बातों में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, यही से संसार शुरू होता है। और जहाँ ये मैं का जन्म होता है, वही लाभ हानि, वही अच्छा बुरा, वही संसार प्रारंभ हो जाता है। तो निरामयम निष्प्रतिकम निराकृतिम, इसीलिए ये जो नी लगाया है ना, ये निगेशन है। जो जो हम करते हैं उसको हटा दो। तो निरामयम तात्पर्य क्या है कि जिसमें किसी भी प्रकार के दोष नहीं है, रोग नहीं है। निष्प्रतिमम, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है। इसीलिए आकार से निराकार की तरफ चलना। हम निराकार को अनुभव करते हैं, लेकिन वहां हमारा ध्यान नहीं होता। जैसे आप इतने लोग बैठे हो तो हमारा ध्यान कहाँ है, भिन्न भिन्न आकारों पर है, इसीलिए अनेक है। लेकिन ये जो आकारों की भिन्नता है, वो बीच में जो निराकार आकाश है उसके कारण है, वहां हमारा ध्यान नहीं जाता। देखो, तो होगा क्या, यदि हमने आकार को महत्व दिया तो अनेकता आ गई, राग द्वेष आ गया, अपना पराया आ गया। और यदि हमारा ध्यान निराकार के तरफ होगा तो राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं। इसका प्रभाव, हम शांत रहेंगे। ये बहुत बड़ी साधना है संतो। नॉन स्टॉप शांत रहो, कोई जरूरत नहीं बोलने की। बोलना ही है तो प्रवचन करो। तो एक लड़का भाग रहा था, उसके पीछे दूसरा दौड़ रहा था। तो लोगों ने पूछा क्या हो रहा, पहले उसको पकड़ो फिर बताता हूँ। उसको पकड़ा तो क्या चुराया, इसने चुराया कुछ नहीं,
फिर ये भाग रहा था। तो क्यों भाग रहा था? बोले इसलिए कि मैं उसको वेदांत सुना रहा था। पहले ये मेरे घर में आके मुझे सुनाता था, तो मैं घर से तो बाहर नहीं भाग सकता था। अब मैं उसको सुनाता हूं, भाग रहा है। वेदांती ऐसे होते हैं, बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। ये बहुत महत्व की बात है महाराज। अपना जो हैप्पी मंत्र माला है ना, उसको आप हृदय में उतारो। देखो हम लोगों का ये जो सत्संग चल रहा है ना, इसमें हमको पंडिताई नहीं करनी है। हमारा एक ही ध्यान रहे कि ये जो हम सीख रहे हैं ये अपने जीवन में उतार रहे हैं या नहीं। देखो, और यदि हम इसको अपने जीवन में उतार रहे हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं आप सहज शांत रहोगे। ये तो वही पुरानी बात है, खाओ 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 खाओ। हम वहां थे ना, वहां गए थे, वो मर गया था, आप क्यों नहीं मरे थे उस समय? कोई जरूरत है? ये बहुत बड़ी साधना है। ये हम लोगों ने आपसे ही सीखा, आप हमारे गुरु हो। जब ये कैंप होते हैं ना, तो हम अ, हमारे भरत भाई को वो बेचारे करते हैं, सबके साथ परेशान हो जाते हैं। मैंने उनको कहा था, मैंने आपको नहीं कहा है ये करने के लिए, आपने खुद स्वीकार किया है। मैं गारंटी देता हूं ये सब लोग आपको पागल करके छोड़ेंगे। कंप्लेन नहीं सुनूंगा मैं, तुम जो छोड़ दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया, स्वामी जी कोई कोई ऐसे है कि उनके साथ शेयर करने के लिए कोई तैयारी नहीं, तो क्या करूं? अरे मेरे साथ मत भेजना, कहीं भेजो, मेरे पास मत भेजना। देखो, कारण एक ही है, बहुत बकबक करते हैं। देखो संतो, हम जितना बोलते हैं ना, उतने हमारे शक्ति का नाश होता है। जितनी अनावश्यक बातें चिंतन करते हैं उसके द्वारा और नाश होता है। इसीलिए निष्प्रतिमम निराकृतिम, कोई आकृति नहीं है। निराश्रयम, इसका कोई आधार नहीं है, हम ही सबके आधार हैं। जो इस हम सबके आधार है, इसको पहचानने का कैसा टेक्निक है? जो सबके अभाव में होता है वो हम हैं। माने जो अभाव को अस्तित्व प्रदान करता है वो तत्व है, वो सत्य है। तो शब्द तो सुन रहे हैं कानों के द्वारा, लेकिन शांति भी तो सुनते हैं ना। लेकिन शांति तो कानों के द्वारा नहीं सुनी जाती। तो यदि आपने इस तत्व को ग्रहण किया है तो आपकी साधना क्या होगी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब शब्द है तब भी हम हैं, जब शब्द नहीं है तब भी हम हैं। इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। कोई विकल्प नहीं है, भाव और अभाव इसका। जिसको घर के खाने में आनंद आता है वो जोमेटो स्विगी के पीछे नहीं दौड़ेगा। ये दो कंपनी के जो चालक है
उन्होंने लिखा, हमारे कंपनी की सफलता के पीछे कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी स्त्री नहीं है, अनेक आलसी स्त्रियां हैं जिनके कारण वो घर में खाना नहीं बनाती तो हमको बिजनेस मिल जाता है। तो इसीलिए निराशिषम निर्द्वंद्व निर्मोह अलुप्त शक्तिकम, कोई मोह नहीं है, हमारा होना नहीं होना इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। निर्द्वंद्व, कोई द्वंद्व भी नहीं है। द्वंद्व मैंने ऑप्शन, मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये नहीं है। और अलुप्त शक्तिकम, और ये हमारी जो स्थिति है इसका कभी नाश नहीं हो सकता। अलुप्त है, अलुप्त माने हमें ज्यों के त्यों है, लुप्त माने गायब हो गई, अलुप्त माने गायब नहीं होती। यह जो हमारा स्वरूप है यही सत्यतम ईशम आत्मानम उपैति शाश्वतम। तो साधक इस अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। माने पति आदमी है, ये पति ने समझ लिया, पति नष्ट नहीं हुआ, पति ने ये समझ लिया कि वो आदमी है। तो फिर उसके बाद क्या करेगा? नाटक करेगा। तो पति का नाटक करो, बिल्कुल जीवन सहज बन जाता है। वेदो न दीक्षा न च मुंडन क्रिया, गुरुर्न शिष्यो न च यंत्र संपदः, मुद्रादिकं चापि न यत्र भासते, आत्मान तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम। हम देखो, अब जो बताते हैं ना, ये इसका आधार ये है। न वेदो न दीक्षा, इस चक्कर में मत पड़ो। स्वामी जी आप हमको दीक्षा दीजिए, हम आपको भिक्षा देंगे, इस चक्कर में मत पड़ो। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, आप ही आपके गुरु हो और आप ही आपके दुश्मन हो। तो वेदो न दीक्षा, ये तो दीक्षा में दुनिया भर का आडंबर होता है, ये ले आओ वो ले आओ, ऐसा करो वैसा करो, फिर गुरु महाराज की पूजा करो, फिर उनके सामने रख दो। क्या रख दे? रख दो 2-4 करोड़ काफी है। अरे देखो संतो, न च मुंडन क्रिया, बाल घुटाओ। फिर गुरुर न शिष्य, अपने आप को मुक्त करो, कहीं फंसो मत। जो व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं सीख सकता उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। और हम चले जाते गुरु के पास, गुरु महाराज सिखाओ। गुरु कहता है मिल गया बकरा, बकरी ईद। देखो, इस चक्कर में मत पड़ना। जो आपको बांध के रखता है वो गुरु नहीं हो सकता। जिसको आपसे कुछ अपेक्षा है वो गुरु नहीं हो सकता। देखो, इसलिए सद्गुरु वो है कि हम अपने हर एक अनुभूति से सीखते हैं, और जो व्यक्ति सीखने में लगा है उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। फिर ना कंपैरिजन होगा, ना कंप्लेन होगी, ना कुछ होगा। तो गुरु न शिष्य, इसीलिए हम अवधूत गीता पढ़ रहे, भगवान दत्तात्रेय है इसके। उनका गुरु कौन है? उन्होंने कभी नहीं बताया ये मेरा गुरु है। उन्होंने बताया एक हो तो बात है, यहाँ तो 2 दर्जन है। जो दरिद्री होते हैं उनके पास एक ही पैंट होती है, देखो। और जो काफी अमीर है उनके पास पूरे दर्जनों में पड़ी है
इसी प्रकार से जो दरिद्र है एक किच गुरु है यार, और वो भी मर गया, अब क्या करूं? गुरु मरने के बाद तुम जिंदा हो, तुम सच शिष्य नहीं हो। गुरु मरने के बाद तुमको भी मरना चाहिए। जो मरता है वो गुरु नहीं। गुरु की पुण्यतिथि जब बनाते हैं तो हमने गुरु को देह मान के रखा है। देखो महाराज, जो हमने 1000 बार उदाहरण दिया है, खाना प्लेट में, भूख पेट में। आपकी क्षुधा शांति नहीं होगी। समस्या बाहर नहीं है, समस्या मन में है। तो समझदारी मन में माने हमको अपने अनुभूतियों से सीखना है। और जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है और सक्षम है, उसके हृदय में सद्गुरु का अवतरण हो गया है। कोई अपना नाम लिख दे सद्गुरु, इसे सद्गुरु नहीं होता। देखो लक्ष्मीबाई क्या करती है, मैं इनके यहाँ झाड़ू पोछा करती हूँ। लक्ष्मीबाई झाड़ू पोछा कर रही है। देखो कितनी सिंपल बात है। देयरफॉर गुरु न शिष्य न च यंत्र संपदा। दुनिया भर के चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, इधर बांध लिया उधर बांध लिया चारों तरफ से। जैसे वो किसी नुमाइश में जब जाते हैं ना, कैसे नट थट के जाते हैं, यंत्र संपदा मुद्रादिकम। तो दुनिया भर की, अब ऐसे करो ये होगा, वैसा करो तो वो होगा, ऐसा करो तो ये होगा, ऐसा करो तो ये होगा। असली ये मुद्रा है। स्नफ ले लो, इस स्नफ के द्वारा आपके नाक खुल जाएंगे, बंद है तो खुल जाएंगे। तो महाराज, न यंत्र सब न मुद्रादिगम न यत्र भासते, जहां सबका अभाव है। इन अदर वर्ड्स, जो अभाव में होता है वो हम है। माने हमारा कभी अभाव नहीं होता। ये जो मकान बना है ये आकाश में बना है। मकान टूटने से आकाश कुछ नहीं होता, वह जैसा का वैसा ही है। इसीलिए मुद्रादिकम चापि न यत्र भासते तम ईशम आत्मानम उपैति शाश्वतम। तो ऐसा जो साधक है इस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो जिसको ये प्राप्ति हो गई है, माने ये कैसी प्राप्ति है? प्राप्तस्य प्राप्ति। कुछ खो गया है, ये भ्रांति है। हम सभी करते जीवन में, हाथ में होती है चाबी, ढूंढते कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, और फिर वही हाथ सर में ठोकते तो यहाँ अच्छा हाथ में ही थी। देखो वैसे ही जिनको ढूंढते थे गली गली, वो दिल के अंदर मिली, बाहर नहीं जाना कहीं। तम ईशमात्मानम उपैति शाश्वतम। और सबसे महत्व की बात, प्रकृति के क्षेत्र में, जगत के क्षेत्र में आपको रिपीट करना पड़ता है, आवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि वो परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न का, अपूर्ण का आवर्तन होता है। श्री राम श्री राम श्री राम, आवर्तन हो रहा है, रिपीटेशन। अब शांति का आवर्तन करो। जो एक ही है उसको रिपीट कैसा करेंगे? तमीशमात्मानम उपैति शाश्वतम। एक ही बार हमको जीवन में पहचानना है, एक ही बार एक को पहचानना है। न शांभवम न शाक्तिक मानवम वा पिंडम च रूपम च पदादिकम न वा आरंभ निष्पत्ति घटादिकम च नो तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्।
उस परमात्मा को हम प्राप्त हो जाते हैं या हमको प्राप्त हो जाते हैं। उसमें ये जो चिद्विलास मार्ग है ना, इसमें जो साधना की प्रक्रिया है उसके नाम है, एक तो है शांभवोपाय, शाक्तोपाय, अण्वोपाय और अनुपाय, 4 प्रकार के। तो शांभवोपाय सबसे सूक्ष्म है, फिर शाक्तोपाय ज्ञान मार्ग है, फिर आणवोपाय कर्म मार्ग है, और अनुपाय कुछ भी नहीं। अनुपाय नो पाथ, नो साधना। तो कहते हैं ना शांभवोपाय है, ना शाक्तोपाय है, ना अण्वोपाय है नवा, और ना तो कुछ है। फिर पिंडम च रूपम च पदातिकम नवा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेजेस आते हैं उसमें, अनेक प्रकार के। किसी प्रकार के स्टेजेस जीव जगत ईश्वर इत्यादि भेद जहाँ है ही नहीं। आरंभ निष्पत्ति घटाधिकम चलो, यहाँ से प्रारंभ हुआ वहाँ तक रहा, खत्म हो गया। उसके लिए इतने सालों तक तपस्या करी, ये कुछ भी इसमें नहीं है। ऐसा जो अपना स्वरूप है, तमीशमात्मानम उपैति शाश्वतम। इसीलिए जब तक के अंतःकरण में कुछ मुझे चाहिए ये भाव उत्पन्न होता है, हमने अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किया। हमको भगवान भी नहीं चाहिए। ये 2 चीजों को समझ लेना है इस अवधूत गीता को हृदय में उतारना हो तो। जगत के वस्तुओं को लेकर के इच्छा ना हो, और व्यक्तियों को लेकर के अपेक्षा ना हो। व्यक्तियों को लेकर के क्या अपेक्षा होती है? व्यक्तियों को लेकर के हम संबंधी बन जाते हैं, और फिर संबंधियों से अपेक्षा होती है। जहां अपेक्षा होगी वहां उपेक्षा होगी। जहां संबंध होते हैं, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हर क्षण एकदम नया जीना है। नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड इन लाइफ। व्हेन वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, उसी को कहते हैं अपेक्षा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ये तो आपकी गलती है। भाई क्या करूं? देखो महाराज, कितनी सिंपल बात है। तो शांभवम शाक्तिकम आणवम नवा, पिंडम च रूपम च पदाधिकम नवा। ना जीव है, ना जगत है, ना ईश्वर है। हम बहुत बड़े हो गए, महा ज्ञानी हो गए। आरंभ निष्पत्ति घटाधिकम चनो। यहाँ से शुरू हुआ, इतनी साधना करी, हम एक टांग पर खड़े रहे। किसी चक्कर में मत पड़ो। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। आज तक कोई भी रियलाइज नहीं हुआ। हम आपको लिख के देते हैं। रियलाइजेशन में कोई होता ही नहीं। जहां कोई होता है वही संसार है। तेरी को तो इतनी मेहनत करके आते हैं, कुछ नहीं। यदि आप इस चक्कर से आ रहे हो कि आप रियलाइज हो जाओगे, 2 सिंह आएंगे, पीछे से दुम भी आएगी, कुछ भी नहीं होगा। ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। जो निरपेक्ष अनुभव है उसको कहते हैं परमात्मा। निरपेक्ष अनुभव। तो अनुभव को पकड़ो, अनुभवानंद को मत पकड़ो, दूर रहो।
लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। इसीलिए आरंभ निष्पत्ति घटाधिगम चनो, हमने इतने साल साधना करी है, हमने ये तीर मारे वो तीर मारे, सब गलत हो गए। नहीं, तमीशम आत्मानम उपैति शाश्वतम, यह हमारा स्वरूप है, इसको पहचानो। करना कुछ नहीं है, पहचान उसकी होती है जिसको पहले जाना हुआ होता है। स्वामी जी आपने मुझे पहचाना क्या? नहीं पहचाना। माने मैंने दिखाई नहीं था। अब कई बार मैं अपने अज्ञान को ढकने के लिए कह देता हूँ, अम्मा आपको मैंने कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा। स्वामी जी मैं पहली बार मिल रही हूँ। पकड़े गए, पकड़े गए। देखो, स्मरण तो उसका होता है ना जिसमें काल है। एक काल में जाना था, अब नहीं जानते या जानते हैं। इसीलिए अपना स्वरूप ये सब चीजों के परे है। यस्य स्वरूपात् सचराचरम जगत उत्पद्यते तिष्ठति लीयते पिवा पयो विकारादिव फेन बुद्बुदा तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्। यस्य स्वरूपात् सचराचरम जगत उत्पद्यते तिष्ठते लीयते पीवा, जिसमें जड़ चेतन दोनों का प्रादुर्भाव होता है, दोनों रहते हैं और दोनों वापस चले जाते हैं। कैसे? पयो विकारात इव फेन बुद्बुदाहा, जैसे जितने भी पानी पर फेन या बुदबुदे आते हैं, पानी से ही निकलते हैं, पानी में ही रहते हैं, वापस वही चले जाता है। इसको कहते हैं अपना स्वरूप। अब यहां सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। उपलब्धि हमेशा भावात्मक होती है। देखो, बहुत नॉइस है तो है माने उपलब्धि, बहुत शांति है माने नॉइस का अभाव है। कितनी सिंपल बात है। तो यह जो सत्ता है, इस सत्ता पर विशेषता लादी गई है। कौन सी विशेषता लादी गई है? एक तो जड़त्व की और दूसरी चेतना की। तो क्या दो प्रकार के परमात्मा है, एक जड़ और एक चेतन? जैसे अग्नि में दो गुण हैं, एक तो है उष्णता और दूसरा है प्रकाश। लेकिन ये दो गुण पानी में प्रकट नहीं हो सकते, पानी में केवल उष्णता ही प्रकट होगी। तो यदि उसको लेकर के हमने ये निर्णय ले लिया कि अग्नि केवल गर्म ही होता है, तो हमारा ज्ञान अधूरा है, क्योंकि हम एक उपाधि में फंसे हैं, पानी की उपाधि में। और फिर उसी अग्नि को हमने लकड़ी को लगाया, लड़की को नहीं, लकड़ी को लगाया, तो वहां दोनों प्रकट हो गए, प्रकाश भी होगा और उष्णता भी होगी। तो ये क्या अग्नि दो प्रकार का है? नहीं, एक ही है। उपाधि के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति भिन्न है। तो जड़ का भी आधार वही तत्व है और चेतन का भी आधार वही तत्व है। ये इसको समझना है। इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण। उपादान माने मिट्टी, निमित्त माने कुम्हार। तो किसी भी वस्तु को निर्माण करने के लिए ये दो कारणों की आवश्यकता होती है, उपादान कारण मिट्टी और निमित्त कारण कुम्हार। मिट्टी अपने आप में घट नहीं बन जाती और कुम्हार बिना मिट्टी के घट नहीं बना सकता, दोनों की आवश्यकता है। लेकिन परमात्मा दोनों है, निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी। माने
जो बना रहा है और जो बना है एक ही है। तो आप ही माली, आप बगीचा, तो आप ही माली, आप बगीचा, आप ही कलियां तोड़ता। देखो, जो निर्माता है वो माली है, जो निर्मित है बगीचा वो भी वही तत्व है, और जो कलियां तोड़ता, जो इसका नाश करता है, वो भी वही है। तो जैसे पानी पर बुदबुदे आते हैं, रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं, देखो पानी को छोड़ के हो सकता है क्या? माने जो भाव और अभाव दोनों का आधार है, यह भाव अभाव के परे है। तो पयो विकारादि वफेन बुद्बुदा तमीशमात्मानम उपैति शाश्वतम। इसीलिए हमारे धर्म में हर एक में परमात्मा है ये बताते हैं। जिनको मालूम नहीं होता वो खामोखाम अविचार में नष्ट हो जाते हैं। इतने भगवान की क्या जरूरत है? 33 कोटि भगवान। अब इनकी अंग्रेजी तो माशा अल्लाह है और संस्कृत तो सुपर माशा अल्लाह। कोटि का तात्पर्य है कैटेगरी। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कैटेगरीज। ये 33 कैटेगरी के कारण जगत चल रहा है। देखो, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, उनको लेकर के 33 होते। गणित कर लो, याद। तमीशम आत्मान उपैति शाश्वतम। इन सिद्धांतों के कारण यह जगत चल रहा है, क्योंकि वही निर्माता है, वही निर्मित है। परमात्मा पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो उसको जगत कहते हैं। उसी परमात्मा पर यदि हमने माया की उपाधि चढ़ा दी तो उसको ईश्वर कहते हैं, निर्माता कहते हैं। और उसी परमात्मा पर हमने अभाव की उपाधि चढ़ा दी तो उसको शिव जी कहते हैं, जो सबका नाश करते हैं। तो जीव जगत ईश्वर एक ही है। पंचकोशों की उपाधि में परमात्मा को जीव कहते हैं, माया की उपाधि से ईश्वर कहते हैं, नाम रूप की उपाधि से उसी परमात्मा को जगत कहते हैं। और इसीलिए जब हम टेबल को हाथ लगाते हैं, ये जिसको हाथ लगाया वो भी परमात्मा है, जो हाथ लगा रहा है वो भी परमात्मा है। जैसे मैंने बाएं हाथ को दाहिने हाथ से खुजलाना शुरू कर दिया, तो यहाँ कोई थैंक यू डार्लिंग। देखो, ये जो अन्य की प्रतीति है, यही सब भ्रांति का कारण है। नासा निरोधो न च दृष्टिरासनम, बोधोप्य बोधोपि न यत्र भासते, नाड़ी प्रचारोपि न यत्र किंचित, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम। अब यहाँ योग की बात करते हैं। नासा निरोधा, ना तो वहाँ प्राणायाम करना है, निरोधा चित्तवृत्ति निरोधा, ये भी चक्कर है। दृष्टि ही त्राटक करना है, एकाग्र करो, ध्यान से सुनना। मन को कभी एकाग्र मत करना। जो एकाग्रता में फंसते हैं वो प्रकृति में फंस जाते हैं। उनकी जीवन शैली विचित्र हो जाती है। देखो, want to prove something, they are not relaxed। और ऐसे लोग जो दृष्टि को स्थिर करने के लिए त्राटक करते हैं और देखते रहेंगे, आंखें बिल्कुल बंद नहीं कर रही है। एक गंधी बाबा करके हो गए,
वाराणसी में, तो क्या नाम याद नहीं आ रहा। तो बहुत प्रसिद्ध थे उनके समय में। उनमें ये सिद्धियाँ थी क्योंकि उन्होंने सूर्य पर त्राटक किया था, सूर्य की उपासना करी थी, तो उनको ये सिद्धि हो गई थी। आप उनको गेंदे का फूल दे दो, वो कहेंगे बेटा आ जाओ। अरे तुमने ये गुलाब का फूल कहाँ से लाया, कितना अच्छा है। महाराज मैंने तो आपको गेंदे का फूल दिया था। नहीं देखो, ओए मैंने तो गेंदे का लाया था। धीरे 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 बस उनका नाम हो गया गंधी बाबा, गंध बांटते थे गंधी बाबा। एक बार हमारी आनंदमयी माँ उनके दर्शन के लिए गई। आनंदमयी माँ सबको पिताजी कहती थी, तो उन्होंने आनंदमयी माँ को ये सब दिखाने के लिए बहुत बड़ा आयोजन किया। तो माँ ने कहा कि महाराज ये लोग वैसे ही माया में फंसे हुए हैं, और माया क्यों दिखा रहे हो। कितनी बड़ी बात है, नहीं तो आकाश से टपके खजूर पे लटके। देखो जहां जहां ऐसी विशेष बातें होती है ना, वह संसार है। परमात्मा निर्विशेष सत्ता है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। ओ, पानी ना तो गंगा जी है, ना यमुना जी है, ना समुद्र है, ना बादल है, ना कुछ है। पानी केवल पानी ही है। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए एकाग्रता एकाग्रता मत करो, इसमें फंस जाता है आदमी। नासा निरोधो न च दृष्टिरासनम, उसी प्रकार से आसन, बस उसी में लगे हैं। बस हम इस आसन में घंटे भर बैठ सकते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, बैठे रहो खड़े रहो। उसी का अभिमान। बोधो अपि अबोधो अपि यत्र न भासते, जहां अनुभव है अनुभव नहीं है, ये दोनों निगेट हो गए। जैसे मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये ऑप्शन है क्या। बोलने की क्या जरूरत है, फिर धुआं फिरा के वही पहुंच जाते। दो बातों का ट्राई करो महाराज, अपने आप से बोलना बंद करो। जो व्यक्ति अपने आप से बोलता नहीं, वो किसी अन्य के साथ बोलने की इच्छा ही नहीं रख सकता। इतना को शांत रहो। जैसे हम बोलते हैं, चाहे आप सुनो ना सुनो, हम बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, लेकिन ये तो ऑर्गेनाइज है। किसी के यहाँ चले जाए, शुरू हो जाता अगला सुनना चाहता है नहीं चाहता है। एक सज्जन गा रहे थे, सभी लोग बैठे हैं, और उसके पश्चात लोगों ने कहा बहुत बढ़िया है, एक बार और एक बार और। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बार हो गया, फिर भी मुकर्रर मुकर्रर, फिर करो। तो उसने कहा आप लोगों को ये इतना अच्छा लगा कि मुझे 10 बार गवा रहे हो। अरे नहीं, आप जब तक ठीक नहीं गाओगे गाते रहो, गलत गा रहे हो। तो महाराज ज्यादा बोलो तो ज्यादा गलतियां, कम बोलो तो कम गलतियां, बोलो ही नहीं तो गलतियां ही नहीं। कितनी बड़ी बात है ये। हमने कल भी बताया था आपको, शायद यहाँ या वहां, यदि खाना पच जाता है तो उसकी उल्टी नहीं होती। यदि यह ज्ञान पच जाता है तो बकबक बंद हो जाती है। इतना को ये वेदांतियों का रोग है ये। पकड़ पकड़ सुनो, पंचमहाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय, अरे यार छोड़ यार, तो डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, इसलिए।
तो अल्टीमेटली यही है, ना निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधका न मुक्ता न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। यदि आप अपने स्वरूप में पहुंच गए हो तो आप शांत रहोगे। इसीलिए शांत रहने का अभ्यास करोगे तो स्वरूप में पहुंच जाओगे। एक अम्मा थी, अब नहीं रही हो, मुझे पूछ रही थी, स्वामी जी मुझे आप बताइए मैं क्या रखूं और क्या छोड़ूं। हमने कहा जैसी है वैसी रहो, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसो, छोड़ने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, पकड़ने की जरूरत नहीं। मैं क्या छोड़ूं? हमने कहा तुम भजन कीर्तन गाना छोड़ दो। तो वो एकदम चुप हो गए। बोले स्वामी जी आपने ऐसा क्यों बताया? हमने कहा गलती हो गई, माफ ने शुरू करो। बोले नहीं, आप तीसरे महात्मा हैं, उन्होंने पहले दोनों यही कहा था कि तुम भजन कीर्तन मत गाओ। ऐसा क्यों कहा? मुझे पता नहीं, मैंने कह दिया कह दिया। बोले नहीं, कुछ न कुछ जरूर है। हमने कहा देखो, भजन कीर्तन वाले भगवान से भटक जाते हैं। उनका संगीत के राग पर, शब्दों पर, अवरोह आरोह, इस पर उनका ध्यान होता है। ओ, शब्द का जो अर्थ है उस पर नहीं होता। संगीत में आदमी फंस जाता है। आपको पता है ना, बहुत बड़े गायक हमारे बड़े फेवरेट थे वो, अपने भीमसेन जोशी जी महाराज, कितना सुंदर गाते थे। लेकिन कब, जब लिक्विड स्पिरिचुअलिटी अंदर जाती थी तब संगीत स्पिरिचुअलिटी बाहर आती थी। बताओ, तो ये भोग है, ये योग नहीं है। इसी में फंस जाता है आदमी। तो फिर क्या मैं गाना बंद करूं? नहीं, गाओ, तबले के साथ गाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तूने पूछा, मैंने बता दिया। ये बहुत महत्व की बात है। सो नासा निरोधो न च दृष्टिरास न बोधो अपि अबोध न यत्र भासते नाड़ी प्रचार। फिर कुंडलिनी को जागृत करना है, ऊपर से नीचे गए, नीचे से ऊपर आ गए, चक्कर में मत पड़ो। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। किसी का सुन सुन करके हमको अध्यात्म नहीं होता। देखो हमारी कंडीशन क्या है, हम जाते हैं डॉक्टर गूगलानंद के यहाँ, और वो कहते हैं आप ऐसे करो, ये जो हरी मिर्ची है ना, इसकी चटनी बना करके आँख में डाल दो तो आँख के मोतिया बिंदु निकल जाएंगे। कैसे? आँख ही नहीं रहेगी, चटनी ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। इस चक्कर में मत पड़ना। कोई कहता है कि मैं बैठा हूँ तब गरम गरम ऊपर जाता है, ठंडा ठंडा नीचे आता है, और कभी झटके लगते हैं, ये सब होता है, लेकिन ये अध्यात्म नहीं है। देखो महाराज, जो अनुभव प्रारंभ हुआ उसमें विकार आए और फिर विकार शांत हो गए, यह प्रकृति में है। देखो, प्रयत्न से कुछ भी कर सकते हैं। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, जहां प्रयत्न की कमी है वो परमात्मा है। आकाश को आकाश रहने के लिए बाथरूम से निकल जाना पड़ेगा क्या? जितना सहजता से आकाश आकाश है, उतने ही सहजता से हम हैं। ये हमारा स्वरूप है, लेकिन हम अपने स्वभाव में दब गए हैं। तो कैसे स्वरूप है? आंखें खोली तो देखने के लिए कौन सा प्रयत्न करना पड़ता है? प्रयत्न करना पड़ा तो फिर आपको कैटरेक्ट हो गया। देखो, इसीलिए नाड़ी प्रचार अपि यत्र न विद्यते, देन
तमीशमात्मानम उपैति शाश्वतम, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। नानात्वम एकत्वम उभयत्वम अन्यता, उभमत अणुत्व दीर्घत्व महत्व शून्यता, मानत्व मेयत्व समत्व वर्जितम, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम। नानात्व अनेकता, एकत्व एक, उभयत्व दोनों, अन्यता दूसरापन, अणुत्व बहुत ही सूक्ष्म, दीर्घत्वम बहुत ही बड़ा, महत्वम बहुत भारी, शून्यत्वम कुछ है ही नहीं, मानत्वम इसका नाप लिया जा सकता है, मेयत्वम जिसको नाप किया जा सकता है, और समत्व वर्जितम सम है या विषम है, ये सब के सब केवल प्रकृति से हटने के लिए शब्द है। देखो, यदि हमको कहना हो ये स्त्री नहीं है, ये पुरुष नहीं है, ये जवान नहीं है, ये बूढ़ा नहीं है, ये भारतीय नहीं है, ये बांग्लादेशी नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? जिन उपाधियों के कारण हमने अपने आप को परिच्छिन्नता में बांध लिया था, उन उपाधियों का त्याग कर रहे हैं। वो क्या है ये नहीं बता रहे। देखो, आपको आकाश को बताना हो तो क्या कहेंगे आप? कि जो पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, चार कोनों में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, मंदिर में भी है, टॉयलेट में भी है। क्या है आकाश? बताया कहाँ? तो भक्ति शास्त्र में भी यही सिद्धांत है। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भक्ति क्या है? सातु अस्मिन, अस्मिन परमात्मनि, जो परमात्मा में परम प्रेम रूप है। और परम प्रेम किसके लिए होता है? अपने लिए। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो परमात्मा क्या है? यह ना तो नारद भक्ति सूत्र में बताया है, ना तो उपनिषद में बताया है। उपनिषद में क्या कहते हैं? अन्य देव तद विदितात् अविदितात् अधि, जो ज्ञात और अज्ञात के परे है। क्या है ये नहीं बताया। अब आप लगे रहो मुन्ना भाई। इसीलिए ये जितने भी शब्द है, इन शब्दों के परे जाना है। शब्दों में फंसे फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। स्वभाव से मुक्त होना, यही स्वरूप को प्रकट होने देना है। किसी वस्तु को देखा या सुना, देखो सुनो, स्वभाव क्या है? कौ 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 का शुरू। हर चीज को देखने सुनने के बाद कमेंट्री शुरू, ये स्वभाव है। स्वरूप क्या है? देखा सुना, कुछ कमेंट नहीं। माने देखना हो रहा है, सुनना हो रहा है, लेकिन देखने वाला, सुनने वाला व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ। तो एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, दिस इज द टेक अवे। इसको पकड़ के रखो। और फिर हम करते क्या है? आज के अनुभव नहीं, बल्कि पूरे पिछली 10 पीढ़ियों के, हमारे दादाजी के दादाजी के परदादाजी के परदादा जो थे, पता नहीं कहाँ पड़े। अरे यार, वर्तमान में रहो ना। यदि आपने ये साधना शुरू कर दी कि वर्तमान में रहना है, तो आपको बोलने के लिए विषय ही नहीं है। हम अन्य के साथ बात करते हैं तो मरे हुए मुर्दों को उखाड़ते हैं, और जब हम अपने साथ बात करते हैं तो जो नहीं है उस भविष्य के बारे में बोलते रहते हैं। मन जिंदा रहता है केवल भूत और भविष्य की कल्पना के खुराक पर।
वास्तविकता केवल वर्तमान है। लेकिन वही बात है, जाने कहाँ गए वो दिन, तुम भी वही जाओ यार। इसका यदि हम अभ्यास करेंगे ना सिंसियरली, तो आप एकदम ऐसी अनंत शांति को प्राप्त हो जाओगे कि दुनिया को आग लगने दो, आपको कुछ नहीं होगा। जैसे आकाश में चाहे कितने वल्क्यानोज आ जाए, आकाश को कुछ नहीं होता। तो छोटी मोटी चीज को लेकर के वो वो अरे राम राम। और फिर प्रश्न, आप जब अन्य को किसी भी विषय में प्रश्न पूछते हो ना, तो आपको उत्तर मिलेगा, समाधान नहीं मिलेगा। समाधान आपको ढूंढना पड़ता है। उसके लिए सत्संग करो, एक बार, दो बार, तीन बार। वही सत्संग आप 3 बार सुनो तो आपको 3 भिन्न प्रकार की अनुभूतियां होगी। क्योंकि सत्संग भले वही हो, लेकिन सुनने वाला जो मैं है वो भिन्न होता है हर बार। एक ने मुझे बताया साउथ अफ्रीका में, स्वामी जी आई एम लिसनिंग टू योर हैप्पी मंत्रमाला एवरी डे, और मुझे कभी ना कभी कोई नई बात मिल जाती है। ये क्यों होता है, कैसे होता है? हमने कहा वो मंत्र वही है, तुम बदलते हो। देखो, यदि पति से झगड़ा हो रहा हो और आप उस समय सुन रहे हो, देखो उस ऐसा क्यों कहा, उस आ जाता है क्या फर्क पड़ता है, अरे हाँ क्या फर्क पड़ता है, मंत्र सिद्ध हो गया। संतो इसीलिए अनेक, एक, लंबा चौड़ा, नानात्व, एकत्व, उभयत्व, अणुत्व, दीर्घत्व, महत्व, शून्यता, मानत्व, अमेयत्व, समत्व, ये सब कैसे शब्द मात्र है। जहां जहां विरोधाभास है, वहां वहां परमात्मा छिपा हुआ है। कहाँ विरोधाभास है? सुख दुख, जो सुख है वो दुख नहीं, जो दुख है वो सुख नहीं, विरोधी एक दूसरे के। इन दोनों का प्रकाशक एक ही है। सुख को जानने वाला, दुख को जानने वाला एक ही है। तो सुख दुख के पीछे जो छुपा है वो प्रभु है। तो घूंघट के पट खोल, तो ही पिया मिलेंगे। ये जो द्वंद्व के पीछे तत्व छिपा है। द्वंद्व होते हैं तुलनात्मक, लंबा नाटा, दूर करीब, अच्छा बुरा। देखो, पहले ऐसा था अब ऐसा है, यही तो परमात्मा छिपा हुआ है। और यदि आप सहज रूप से दुनिया को आग लगने दो, आप शांत हो। शांत हो माने अंदर में घुर घुर नहीं बोलेगी, नहीं नहीं, फिर बोल डालो, फिर निकाल दो तो कचरा। ये अभ्यास करते करते व्यक्ति इतना सहज रहने लग जाता है, फिर आपको जो आनंद है वो किसी प्रकार से बताया नहीं जाता। ये अपना स्वरूप है। सुसंयमी वा यदि वा न संयमी, सुसंग्रही वा यदि वा न संग्रही, निष्कर्म को वा यदि वा सकर्म कहा, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम। हर कारण को पहचानने के लिए उसके कार्य को देखना पड़ता है। देखो, भगवद गीता के 3 अध्याय में एक श्लोक आता है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपने आप में निष्ठावान है
उसके लिए कुछ कार्य करणीय नहीं बचा रहता। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसीलिए सुसंयमी वा यदि वा न संयमी, चाहे वो संयमित रह करके रहे, चाहे महाराज जी का मौन चल रहा है। कितने दिन से? पिछले 3 साल से मौन है। 3 साल मैंने कितने, अब गणित करो ना, 365 बड़े, इतने इतने दिन से, और इतने दिन से मौन है। फिर ये काम कैसा करते हैं? रात को बोलते हैं। दिन का मौन है, रात का थोड़ी है। ये उपवास करने वाले वैसे होते हैं, इतने दिनों से खाना नहीं खाया। इसका एक न्याय शास्त्र में इसका एक शब्द आता है, देवदत्ता दिवान भुंगते अपि पीवरहा। देवदत्त नाम का एक लड़का है, वो दिन को नहीं खाता, फिर भी मोटा है। कारण क्या है? नक्त रात को खाता है। देखो, तो सुसंयमी वा यदि वा न संयमी, ये सब प्रकृति के होने से जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुसंग्रही वा यदि वा न संग्रही, चाहे इनकी बात चीजें रहे या ना रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। निष्कर्म को वा यदि वा सकर्म कहा, वो कर्म में लगा हुआ है, यदि कुछ भी ना करे, इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए जब भगवान कहते हैं ना, तस्य कार्यम न विद्यते, माने ही इज नॉट ओब्लाइज इन दिस वर्ल्ड। देखो, एक विद्यार्थी ने हमको पूछा, स्वामी जी मेरे लिए उपदेश बताइए। मैंने बोला, ये पूरा सीखा है वेदांत, ये क्या कोई सिनेमा की स्टोरी थी? मेरे लिए कुछ बताइए। हमने कहा, सुनो फिर, जिस दिन तुम सेवा नहीं करोगे दुनिया की, उस दिन तुमको खाना खाने का अधिकार नहीं है। तुम डॉक्टर हो तो डॉक्टर की सेवा, डॉक्टरी का काम करो। और तुमको क्या आता है? तुमने शास्त्र का अध्ययन किया है, तो बिना सत्संग किए तुमको खाना खाने का अधिकार नहीं है। देखो, तब होती है आध्यात्मिक साधना। नहीं तो बैठे बाबा जी आ रहे, वेट कर रहे, कई दिनों से वो सेठ जी आए नहीं यार, उनको फोन लगाओ। तो सुसंयमी वा यदि वा न संयमी, इन सब चीजों से अपने आप को हटा दो। मनो न बुद्धिर्न शरीरम इंद्रियम तन्मात्र भूतानि न भूत पंचकम अहंकृतिश्चापि वियत् स्वरूपकम तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम। तो पहले दुनिया की सब बातें बताई, उसके पश्चात बताया है कि इस दुनिया में रहते समय संयम करना है नहीं करना, उसकी बातें बताई, सबका निराकरण किया। अब आते हैं जिसके माध्यम से जीवन जिया जाता है, वो क्या है? मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, पंच महाभूत, तन्मात्रा, अहंकार, आकाश, ये सब का सब, इसका कोई मतलब नहीं। अब इसको समझने के लिए अपने अनुभव का विश्लेषण करो। सुषुप्ति में हम कहाँ होते हैं, हम कब होते हैं, और हम क्या होते हैं, 3 बातें। क्योंकि सुषुप्ति में ना देश है, ना काल है, ना व्यक्ति है, लेकिन हम होते हैं। क्योंकि किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। इसको लेकर के हमने आपको चिंतन के लिए बताया था। इसका चिंतन करें कि कौन सोता है, इसका चिंतन। डेमोन्स्ट्रेट मत करना। समझ लिया स्वामी जी आपने? हाँ समझ लिया। अब जाइए, कौन सोता है? तो निद्रा वो है जिसमें निद्रिस्त पुरुष नहीं होता। आनंद वो है जिसमें भोक्ता नहीं होता। कर्म जिसमें कर्ता नहीं होता।
ज्ञान जिसमें ज्ञाता नहीं होता वो है परमात्मा। देखो, तो अहं कृतिश्चापि वत् स्वरूपकम तमीशमात्मानम उपैति शाश्वतम। इस अपने स्वरूप को पहचानना है। विधौ निरोधे परमात्मना परमात्मताम गते न योगिनश्चेतसि भेदवर्जिते शौचम न वा शौचमलिंग भावना सर्वं विधेयं यदि वा निषिध्यते। तो जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है उनके लिए कोई विधि नियम नहीं है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। देखो, ये कैसे समझना है। हम जो आपको बताते हैं ना, हम आप लोगों से सीखे, गुरु है आप लोग हमारे। एक पुलिस वाला हमारा गुरु है। एक बार दिल्ली में हम थे, एक हमारी अम्मा ड्राइव कर रही थी। हमने कहा कि तुम पंजाबी हो, पंजाबी लोग नियम तोड़ने में उस्ताद होते हैं। यहाँ लाल बत्ती दिख रही है और तुम खड़ी हो। उसको जोश आया, उधर पुलिस ने पकड़ लिया। तो मैंने कहा कि हे महात्मा जी, अम्मा को मत करना, मैंने कहा इसीलिए बेचारे ने चलाया है तो मैं पे करता हूँ, कितना फाइन है उसका। बोले बाबा जी आपको मालूम है क्या क्या ट्रैफिक रूल गाड़ी चलाने वाले पर अप्लाई होते हैं, गाड़ी में बैठने वाले पर नहीं। मुझे बताओ इससे बड़ा आपको उपदेश कहाँ मिलेगा। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं तो पाप पुण्य निर्माण होगा, ये सिद्धांत तो पकड़ लो। मैं कर रहा हूं तो कर्ता निर्माण हो गया संसारी। मैं देख रहा हूं, देखने वाला निर्माण हो गया तो संसारी। मुझे अनुभव आया फिर संसारी, फिर लोगों का भला करने के लिए निकले हैं। देखो संतो, इसीलिए विधि निषेध इत्यादि उनके लिए है जो इस जगत में फंसे हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जो थारी राय सो मारी राय। भगवान के भक्तों पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। भगवान के भक्त कौन है? उनका ड्राइवर कन्हैया है, वो तो आराम से बैठे, यार चल ठीक से चला ना। कितना मजा है। खामो खाम परेशान, ये करें वो करो, ये समझ लो महाराज, जिस घरों में पति पत्नी में झगड़े होते हैं ना, दोनों बेवकूफ होते हैं। कल हमने वहाँ एक कहानी बताई थी हमारे बाबुलनाथ मंदिर में। एक पति पत्नी, मिस्टर मिसेस गुप्ता गुप्ती, वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे, 70-80 साल के, लेकिन किसी ने भी उनमें झगड़ा नहीं देखा। तो गांव के लोगों ने कहा इनका हम सिविक रिसेप्शन करते हैं, इनका आदर सत्कार करते हैं। बुलाया, सब लोग आ गए। तो गुप्ता जी आप लोग कभी झगड़ा नहीं किए, क्या विशेषता है इसके पीछे बताइए। गुप्ता जी उठे, गुप्ती की तरफ देखा, गुप्ती ने कहा ठीक है बोलो। और फिर कहा हमने अपने काम बांट लिए। क्या? घर में क्या करना है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्या खरीदना है क्या बेचना है, जो कुछ है ये सब काम छोटे मोटे वो करती है। फिर आप क्या करते हैं? मैं करता हूं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करना कि नहीं करना, ये डिसीजन मैं लेता हूं। देखो, घर में छोटी मोटी बातों में ही आदमी दुखी होता है। कभी हम दुखी होते हैं क्या कि आज का भी दिन व्यर्थ गया, आज भी हमको प्रभु के दर्शन नहीं हुए? कभी होते हैं क्या दुखी? चाय में चीनी कम थी, सुबह सुबह लगाओ एक कस के, दुखी हो। स्टैंडर्ड देखो,
इसीलिए विधौ निरोधे परमात्मताम गते न योगिनश्चेतसि भेद वर्जिते। इसीलिए विधि निषेध ये वो इसका कोई मतलब नहीं है परमात्मा में। न योगिनश्चेतसि भेद वर्जिते, उसी प्रकार से जो जिसने अपने हृदय से सब भेद निकाल दिए हैं, और इसीलिए शौचम न अशौचम अलिंग भावना, फिर ये पवित्र है ये अपवित्र है, ये बाया हाथ दाहिना हाथ। देखो आप इन लोगों के पास चले जाओ, वैष्णव लोग। हम एक जगह थे अमेरिका में, वहाँ आई थिंक तिरुपति बालाजी का मंदिर था, ऊपर में, नीचे एक कमरे में हमारा सत्संग था। तो हमको मैसेज आया, स्वामी जी आप यहाँ शिव जी के भजन प्रे मत करना। कहाँ फंसे हैं? भेद वर्जिते, कोई भेद नहीं है। शौचम व अशौचम अलिंग भावना। इसी प्रकार से ये है वो ऐसा करो वैसा करो, ये हाथ लगाओ वो हाथ लगाओ, सर्वम विधेयम यदि वा निषिध्यते। जो करना है नहीं करना है इससे कोई मतलब नहीं अपने स्वरूप में। इस प्रकार से अंतिम श्लोक में कहते हैं, मनोवचो यत्र न शक्तमीरुतम नूनम कथम तत्र गुरुपदेशता इमाम कथाम उक्तवतो गुरोस्तद युक्तस्य तत्वं हि समं प्रकाशते। जहाँ वाणी मन इत्यादि काम नहीं कर सकते, न शक्तम ई ऋतुम, जब वाणी और मन काम नहीं कर सकते, उसके बारे में कौन क्या बताएगा आपका? नूनम कथम तत्र गुरु उपदेश होता, कौन सा गुरु आकर के क्या उपदेश करेगा? देखो इसीलिए समझ लो, गुरु तत्व, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का काम धंधा क्या है? निर्मिति। विष्णु जी का काम धंधा क्या है? मेंटेनेंस। भोले बाबा का काम धंधा क्या है? नाश करना। तो जिस घटना के कारण आप अंतर्मुखी होकर के अध्यात्म के मार्ग पर चल गए, वो घटना ब्रह्मा जी के रूप में आपके जीवन में प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी आ गए, गुरु ब्रह्मा। फिर इस मार्ग पर चलने के पश्चात आप आधे में छोड़ नहीं दिए, लगे रहो मुन्ना भाई। विष्णु भगवान आपके जीवन में आ गए, और कोई भी मार्ग पर चलो कठिनाई आएगी, उन कठिनाइयों का नाश करने के लिए भोले बाबा आ जाते। डोंट गिव अप। तो पूरा जीवन यही है, इसी को कहते हैं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये नमस्कार कैसा है? हम जीवन में आने वाले अच्छे बुरे अनुभव, उस साधना में जो कठिनाइयाँ है और उसको नाश करना, ये सब के परे जब जाते हैं तब हम अपने स्वरूप में बैठे हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जैसे लहर समुद्र को नमस्कार करती है तो मिट जाती है, इसी प्रकार से साधक मिट जाता है और परमात्मा बचा रहता है, और इसीलिए कोई भी रियलाइज नहीं होता। थैंक यू। हमको यही चक्कर था, रियलाइज कब होंगे, होता ही नहीं कोई, तो अपने को क्या फर्क पड़ता है। इमं कथा मुक्तवतो गुरो हो तदयुक्त से तत्वम ही समम प्रकाशते। धीरे धीरे ये शब्द जो है, इन शब्दों के द्वारा जो तत्व आपके हृदय में प्रकट हो गया है, वो तत्व ही आपका गुरु है। इसके साथ साथ यह अवधूत गीता का द्वितीय अध्याय पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।